श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत शाही ज्ञान प्रकाश जन्मशती स्मृति ग्रंथ संकलन करता स्वामी धैर्यानंद से। जाता जोगी की नहु न पावा। प्रभु विश्वासी ही इस संसार की आशा पर विजय प्राप्त करता है। ईश्वर विश्वासी नहीं बनेंगे तो संसार की आशा में कितनी गुलामी करेंगे ठिकाना नहीं है। ईश्वर के होने में विश्वास कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि हम नहीं देखते हैं तो विश्वास कैसे करें। आप बहुत सी चीज़ों को नहीं देखते हैं, आप ही को क्या सभी लोग देखते हैं, लेकिन आप हैं या नहीं, यह हमारा आपका शरीर है। इसमें 7 करोड़ जीव रहते हैं, इसीलिए इसको नगर भी कहा गया है और पुर भी कहा गया है। इसमें रहने के कारण हम जीवात्मा पुरुष कहलाते हैं। उन 7 करोड़ जीवों को हमारा पता नहीं है कि धरती पर कितनी बीमारी होती है। लोग जाते हैं बीमार होकर डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहते हैं कि खून पखाने की जांच करवाओ। जांच में क्या आता है? सब कीड़ों की सूचना आती है और इतने बारीक कीड़े सब होते हैं कि इन आँखों से आप देख नहीं सकते हैं। 7 करोड़ की संख्या है। उनके घटने बढ़ने से लोग बीमार पड़ते हैं। उन 7 करोड़ जीवों को हमारे संबंध में पता नहीं है, जबकि हमारे रहने से ही उनका संसार है। हम शरीर से निकल जाएंगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा। 7 करोड़ जीवों का संसार भी समाप्त हो जाएगा। उन 7 करोड़ जीवों को पता नहीं है तो क्या हम नहीं हैं? इसी तरह से अगर आपको पता नहीं है तो क्या माने ईश्वर नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अगर ईश्वर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। यह मकान यूं ही बन गया, यह किसी महान आत्मा का बनाया हुआ है। इसी तरह यह संसार भी ऐसे ही नहीं बन गया है। इस संसार को जो बनाने वाला है वही परे से परे परमात्मा है। उनको ईश्वर ब्रह्म कह लीजिए, वह है और उसी का भरोसा कीजिए। सकल काम दायक भगवाना, वह परमात्मा जो है सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। पलटू साहब के वचन में है, साहब के दास कहाए यारो, जगती की आस न राखिए जी। समरथ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाखिए जी। साहब के घर में कौन कमी, किस बात का अंत राखिए जी। पलटू जो सुख दुख लाख पड़े, वह नाम सुधारस चाखिए जी। ईश्वर के होने में विश्वास कीजिए। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आप उसकी भक्ति करेंगे तो आप किसी तरह के अभाव में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है और वह ईश्वर या परमात्मा होने पर भी उसका दर्शन अपने अंदर में ही होता है। ऐसा जो है उससे कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन दर्शन होगा अपने अंदर में, और अंदर में होगा तो कहाँ जाकर होगा। अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये 3 पर्दे जीवात्मा पर पड़े हुए हैं। इन 3 पर्दों से जहाँ हम पार होंगे, बाहर हो जाएंगे, वहीं परमात्मा के दर्शन होंगे। किधर जाकर इन पर्दों से पार होइएगा। हम लोग अंदर में रोज चलते हैं, अंदर में चलकर ही जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में होते हैं।
लेकिन यह चलना नीचे की तरफ होता है। नीचे का तल है अज्ञान का और ऊपर की ओर चलना ज्ञान की ओर चलना है। हमारा आपका मस्तिष्क है, यह ज्ञान का खजाना है। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कहा था, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है। और आपके धर्म शास्त्रों में भी आया है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्यन लभ्यते। सारी विद्या, सभी देवता, सभी तीर्थ हमारे आपके अंदर हैं। लेकिन जब तक गुरु के उपदेश और आदेश में नहीं रहेंगे, ये विद्या, ये देवता सब यूं ही निष्क्रिय पड़े रहेंगे। जैसे लकड़ी में आग है, लेकिन वह आग उसको नहीं जलाती, लेकिन उस लकड़ी को लकड़ी के दूसरे टुकड़े से संबंध कर दीजिए जिसमें अग्नि प्रकट हो गई है, तो उसके अंदर की अप्रकट अग्नि को वह जगा देगी और लकड़ी जल जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संत महात्मा जो कहते हैं ऊपर की तरफ, उसका अर्थ है ज्ञान की तरफ। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या जानना? जो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? माया ईश्न आप कह। माया किसको कहते हैं? ईश्वर किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है? स्वयं क्या है? नहीं जानते। बातें भले ही हम लोग इस संबंध में लंबी लंबी कर लें, लेकिन बातें होती हैं कैसी? जैसे एक बच्चा है, मिट्टी के साथ खेलता है, रोटी भात क्या क्या बनाता है, और बहुत से बच्चे आपस में मिलकर उसे खाने का स्वांग करते हैं। और वही बच्चा जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ हमको भूख लगी है, खाने को दो। माँ कहती है, अभी तो तुमने अपने मित्रों के साथ खाया है, तुरंत भूख कैसे लग गई? तो वह कहता है, माँ वह भूख बुझाने वाला भोजन नहीं था, वह तो नाटक था। भूख बुझाने वाला भोजन तुम्हारे पास है, तुम जो भोजन दोगी उससे भूख बुझेगी। बच्चा इस बात को जानता है, लेकिन फिर दूसरे दिन वही रोटी भात बनाता खाता है। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी ने सिखला दिया सुग्गे को कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। याद कर लिया, सिखलाने वाला समझा, यह पक्का गुरु बन गया, अब फंसेगा नहीं। स्वतंत्र कर दिया सुग्गे को। उस सुग्गे ने जाकर हजारों सुग्गों को सुना दिया, सिखा दिया। लेकिन जब शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, तो सारे सुग्गे वर्जना का पाठ करते हुए जाल में फंस गए। तो पाठ करने से क्या फायदा हुआ? कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। ये बातें आप करते हैं, लेकिन मन में कितनी आस्था है? एक छोटा सा बच्चा सामने बैठा हुआ है, उसके सामने कोई दुष्कर्म कीजिएगा और कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। तो झूठ कैसे बोलते हैं? चोरी कैसे करते हैं? किसी को अपमानित कैसे कर देते हैं? जो ऐसी बातें कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? केवल कथनी से नहीं होता। कहते हैं ये शरीर कुछ नहीं है, केवल पानी का बुलबुला है, बालू की भीत है, जो है सो हम हैं। बात तो बड़े पते की है, लेकिन इतना जो लंबा समय बीता इसी पानी के बुलबुले के लिए बीता, बालू की भीत के लिए बीता। अपने लिए क्या किया? कहते हैं ऊपर चलो, पता चल जाएगा माया किसको कहते हैं, ईश्वर तत्व किसको कहते हैं, स्वयं क्या है,
जहाँ यह पता चल गया, यह ज्ञान हो गया, सारे दुखों का अंत हो गया। जहाँ यह ज्ञान अंतिम ज्ञान हो जाता है, वहाँ अज्ञानता का लेश नहीं होता है, और जहाँ अज्ञानता होती है वहीं दुख होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं, ऊपर चलो, ऊपर चलोगे तो जान जाओगे, और जान गए तो सारे दुखों से छूट जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत मुंगेर जिले के श्री संतमत सत्संग मंदिर, बरईचक पाटम, जमालपुर में दिनांक 18/7/1999 ईस्वी को पूज्य बाबा भुजंगी दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।